वेलकम टू इजी स्टेनो 80 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। वास्तविक नियंत्रण रेखा से जुड़े मुद्दों पर भारतीय और चीनी सेनाधिकारियों के बीच हुई वार्ता बेशक बेनतीजा रही, मगर इससे उम्मीद बनी है कि दोनों देश आने वाले समय में समाधान के बिंदु पर पहुंच सकते हैं। कुछ दिनों पहले ही तवांग इलाके में दोनों देशों की सेनाओं के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें चीनी सैनिकों को अपने कदम वापस खींचने पड़े। उसके बाद लद्दाख क्षेत्र के लंबित मुद्दों पर दोनों देशों के सेनाधिकारियों ने 17वें दौर का वार्ता शुरू किया। वार्ता चीन के इलाके में हुई। गौरतलब है कि 2 साल पहले लद्दाख क्षेत्र में चीनी सेना अंदर तक घुस आई थी, जिसे लेकर दोनों देशों के सैनिकों में संघर्ष हुआ और दोनों तरफ के कई सैनिक हताहत हुए थे। उसके बाद उस क्षेत्र में लंबे समय तक तनाव बना रहा। 15 दौर के बातचीत के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला था। आखिरकार दोनों देशों में अपने सैनिकों को वापस बुलाने पर रजामंदी हो गई, मगर अब भी उस इलाके में कई मुद्दों पर समझौता नहीं हो पाया है, जिसे लेकर अगले दौर की ताजा वार्ता आयोजित की, पर इससे स्पष्ट संकेत है कि दोनों तरफ से किसी तरह का कठोर रुख नहीं दिखाया जा रहा। दोनों समाधान चाहते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद बहुत पुराना है। चीन अक्सर भारत के हिस्से वाले कुछ इलाकों को अपना बताकर अपनी सेना को इस तरफ रवाना कर दिया करता है, मगर फिर बातचीत के बाद वापस भी लौट जाता रहा है। दोनों के बीच सीमा रेखा को लेकर गफलत बनी रहने से बेवजह तनाव की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। अभी तवांग क्षेत्र में चीनी सेना घुस आई तो स्वाभाविक ही भारत में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। संसद में विपक्ष ने सरकार को घेरने का प्रयास किया, मगर यह ऐसा तनाव नहीं था जिसे दूर करने में सरकार को कोई कूटनीतिक पहल करनी पड़ी। हालांकि सरकार पर दबाव बना हुआ है कि कुछ ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिससे चीन अपनी सेना को भारतीय क्षेत्र में प्रवेश से रोक सके। जब भी चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में घुस आते हैं, तब ऐसा ही कड़वा माहौल बन जाता है। चीन की मंशा पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। उसे सबक सिखाने की नसीहतें दी जाने लगती हैं, मगर लद्दाख क्षेत्र में दोनों देश के सैन्य अधिकारियों के बीच चली वार्ता से यह तो संकेत स्पष्ट है कि सीमा विवाद को
लेकर चीन अपना रुख लचीला बनाए हुए है। दो देशों के बीच सीमाओं के विवाद पेचीदा होते हैं। उन्हें किसी स्थानीय मसलों की तरह नहीं निपटाया जा सकता। चीन और भारत के बीच सीमा का निर्धारण ब्रिटिश हुकूमत के समय हुआ था, जिस पर चीन ने हस्ताक्षर नहीं किया था। कई इलाकों पर उसके दावे उसी वक्त से बने हुए हैं। 90 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होने वाली है। स्टार्ट। वास्तविक नियंत्रण रेखा से जुड़े मुद्दों पर भारतीय और चीनी सेनाधिकारियों के बीच हुई वार्ता बेशक बेनतीजा रही, मगर इससे उम्मीद बनी है कि दोनों देश आने वाले समय में समाधान के बिंदु पर पहुंच सकते हैं। कुछ दिनों पहले ही तवांग इलाके में दोनों देशों की सेनाओं के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें चीनी सैनिकों को अपने कदम वापस खींचने पड़े। उसके बाद लद्दाख क्षेत्र के लंबित मुद्दों पर दोनों देशों के सेनाधिकारियों ने 17वें दौर का वार्ता शुरू किया। वार्ता चीन के इलाके में हुई। गौरतलब है कि 2 साल पहले लद्दाख क्षेत्र में चीनी सेना अंदर तक घुस आई थी, जिसे लेकर दोनों देशों के सैनिकों में संघर्ष हुआ और दोनों तरफ के कई सैनिक हताहत हुए थे। उसके बाद उस क्षेत्र में लंबे समय तक तनाव बना रहा। 15 दौर के बातचीत के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला था। आखिरकार दोनों देशों में अपने सैनिकों को वापस बुलाने पर रजामंदी हो गई, मगर अब भी उस इलाके में कई मुद्दों पर समझौता नहीं हो पाया है, जिसे लेकर अगले दौर की ताजा वार्ता आयोजित की, पर इससे स्पष्ट संकेत है कि दोनों तरफ से किसी तरह का कठोर रुख नहीं दिखाया जा रहा। दोनों समाधान चाहते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद बहुत पुराना है। चीन अक्सर भारत के हिस्से वाले कुछ इलाकों को अपना बताकर अपनी सेना को इस तरफ रवाना कर दिया करता है, मगर फिर बातचीत के बाद वापस भी लौट जाता रहा है। दोनों के बीच सीमा रेखा को लेकर गफलत बनी रहने से बेवजह तनाव की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। अभी तवांग क्षेत्र में चीनी सेना घुस आई तो स्वाभाविक ही भारत में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। संसद में विपक्ष ने सरकार को घेरने का प्रयास किया, मगर यह ऐसा तनाव नहीं था जिसे दूर करने में सरकार को कोई कूटनीतिक पहल करनी पड़ी। हालांकि सरकार पर दबाव बना हुआ है कि कुछ ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिससे चीन अपनी सेना को भारतीय क्षेत्र में प्रवेश से रोक सके। जब भी चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में घुस आते हैं, तब ऐसा ही कड़वा माहौल बन जाता है। चीन की मंशा पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं।
उसे सबक सिखाने की नसीहतें दी जाने लगती हैं। मगर लद्दाख क्षेत्र में दोनों देश के सैन्य अधिकारियों के बीच चली वार्ता से यह तो संकेत स्पष्ट है कि सीमा विवाद को लेकर चीन अपना रुख लचीला बनाए हुए है। दो देशों के बीच सीमाओं के विवाद पेचीदा होते हैं। उन्हें किसी स्थानीय मसलों की तरह नहीं निपटाया जा सकता। चीन और भारत के बीच सीमा का निर्धारण ब्रिटिश हुकूमत के समय हुआ था, जिस पर चीन ने हस्ताक्षर नहीं किया था। कई इलाकों पर उसके दावे उसी वक्त से बने हुए हैं। 100 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होने वाली है। स्टार्ट। वास्तविक नियंत्रण रेखा से जुड़े मुद्दों पर भारतीय और चीनी सेनाधिकारियों के बीच हुई वार्ता बेशक बेनतीजा रही, मगर इससे उम्मीद बनी है कि दोनों देश आने वाले समय में समाधान के बिंदु पर पहुंच सकते हैं। कुछ दिनों पहले ही तवांग इलाके में दोनों देशों की सेनाओं के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें चीनी सैनिकों को अपने कदम वापस खींचने पड़े। उसके बाद लद्दाख क्षेत्र के लंबित मुद्दों पर दोनों देशों के सेनाधिकारियों ने 17वें दौर का वार्ता शुरू किया। वार्ता चीन के इलाके में हुई। गौरतलब है कि 2 साल पहले लद्दाख क्षेत्र में चीनी सेना अंदर तक घुस आई थी, जिसे लेकर दोनों देशों के सैनिकों में संघर्ष हुआ और दोनों तरफ के कई सैनिक हताहत हुए थे। उसके बाद उस क्षेत्र में लंबे समय तक तनाव बना रहा। 15 दौर के बातचीत के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला था। आखिरकार दोनों देशों में अपने सैनिकों को वापस बुलाने पर रजामंदी हो गई, मगर अब भी उस इलाके में कई मुद्दों पर समझौता नहीं हो पाया है, जिसे लेकर अगले दौर की ताजा वार्ता आयोजित की। पर इससे स्पष्ट संकेत है कि दोनों तरफ से किसी तरह का कठोर रुख नहीं दिखाया जा रहा। दोनों समाधान चाहते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद बहुत पुराना है। चीन अक्सर भारत के हिस्से वाले कुछ इलाकों को अपना बताकर अपनी सेना को इस तरफ रवाना कर दिया करता है, मगर फिर बातचीत के बाद वापस भी लौट जाता रहा है। दोनों के बीच सीमा रेखा को लेकर गफलत बनी रहने से बेवजह तनाव की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। अभी तवांग क्षेत्र में चीनी सेना घुस आई तो स्वाभाविक ही भारत में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। संसद में विपक्ष ने सरकार को घेरने का प्रयास किया, मगर यह ऐसा तनाव नहीं था जिसे दूर करने में सरकार को कोई कूटनीतिक पहल करनी पड़ी। हालांकि सरकार पर दबाव बना हुआ है कि कुछ ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिससे चीन अपनी सेना को भारतीय क्षेत्र में प्रवेश से रोक सके। जब भी चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में घुस आते हैं, तब ऐसा ही कड़वा माहौल बन जाता है। चीन की मंशा पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। उसे सबक सिखाने की नसीहतें दी जाने लगती हैं,
मगर लद्दाख क्षेत्र में दोनों देश के सैन्य अधिकारियों के बीच चली वार्ता से यह तो संकेत स्पष्ट है कि सीमा विवाद को लेकर चीन अपना रुख लचीला बनाए हुए है। दो देशों के बीच सीमाओं के विवाद पेचीदा होते हैं, उन्हें किसी स्थानीय मसलों की तरह नहीं निपटाया जा सकता। चीन और भारत के बीच सीमा का निर्धारण ब्रिटिश हुकूमत के समय हुआ था, जिस पर चीन ने हस्ताक्षर नहीं किया था। कई इलाकों पर उसके दावे उसी वक्त से बने हुए हैं।